औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। जो दूसरा टेस्ट भी अब यकीनन आपका हो गया होगा। तो सेकेंड ईयर का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और चैप्टर वही हमारा जो स्टार्ट है चैप्टर नंबर 11। ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसका जो चैप्टर 14 है यहाँ से हमने छोड़ा था। एट लास्ट चिप सेड समथिंग tangible that he could tackle. Oh, that he answered scornfully. Well, I admit that I don't agree with the new pronunciation. इसमें दो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका है दूसरा टेंजिबल। टेंजिबल का ठोस को कहते हैं, वाजे को रियल REAL, कंक्रीट CONCRETE, सॉलिड। दूसरा इसमें है टैकल, टैकल का हैंडल। और तीसरा इसका है स्कॉर्नफुली, नफरत करना, हेटफुली। और कंटेम्प्टुअसली, कंटेम्प्टुअस CONTEMPTUOSLY, derisively DERISIVELY, हकारात अमेज। आखिरकार चिप्स को कोई वाज़ेह बात मिली जिससे निपट सकता था, और वो अच्छा तो ये बात है कि उसने हकारत से जवाब दिया, अच्छा अब मैं तस्लीम करता हूं कि मैं अपने नए तलफ़ुज़ के साथ तलफ़ुज़ से के मुतल्लिक़ जो है वो नहीं, मैं अपने नए तलफ़ुज़ से मुत्तफ़िक नहीं। आई नेवर डिड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, और मेरी राय में ये बहुत नामाकूल बात है। मेकिंग बॉयज से किकरो एट my opinion, making boys say kikro at school when for the rest of their lives they will say Cicero if they ever say it all, and instead of witticism, God bless my soul, you would make them say we kiss him, and he chuckle momentarily, forgetting that he was in Ralston study and not in his own friendly room. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं, एक तो बच्चों उसका है, दूसरे का चकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाफ LAUGH, गिगल GIGGLE, उसके बाद है मोमेंटरली, मुख्तसर वक्फे के लिए, ब्रीफली। कहता है मेरी राय में ये बहुत माकूल सी बात है कि स्कूल के लड़कों से, कि स्कूल में लड़कों को किकरू कहलवाना, जबकि अब सारी जिंदगी वो इसे सिसरू कहेंगे। अगर कभी उन्होंने अम्फ ये कहा भी तो, और वो विसिज्म की बजाय खुदा मुझ पर रहम करे आप इनसे कलवाएंगे वी किस हिम, अम्फ वो एक लम्हे के लिए दबी हुई हंसने के साथ भूल गया कि वो राल्स्टन के कमरे में बैठा था, किसी अपने दोस्त के कमरे में मौजूद नहीं था कि उसको वो फ्रैंक होकर बोलता। वेल देयर यू आर मिस्टर चिपिंग, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ। यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई होल्ड अनदर, एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव, देयर can't very well be any alternative to make Brookfield a thoroughly up-to-date school. अच्छा, वो कहता है कि यही आपकी बात है मिस्टर चिपिंग, ये महज उसकी एक मिसाल है जो आपको मैंने दी।
वरना तो आपके बोलने में, आपके तलफ़ुज़ में, प्रोनंसिएशन में बहुत सारी मिस्टेक हैं, जिनमें से एक की एग्जांपल आपको मैंने दी। जिस चीज़ की मैं शिकायत करता हूँ आप एक राय रखते हैं और उसके बारे जो है वो मेरी राय दूसरी होती है, क्योंकि आप मेरी राय मानने से इनकार करते हैं और उसका कोई बेहतर मुतबादिल रास्ता नहीं हो सकता। आई एम to make Brookfield a thoroughly up-to-date school. I'm science man myself, but for all that I have no objection to the classics, provided that they are taught efficiently, because they are dead language is no reason why they should be dealt with in a dead educational technique. I understand, Mr. Jibbing, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. कहता है कि मेरा जहाँ रास्टन कहता है चिप्स को कि मेरा ब्रुकफील्ड में जो आने का एक ब्रुकफील्ड में आने का जो एक मकसद है, एक जदीद स्कूल बनाना इसको ब्रुकफील्ड को, और मैं खुद भी जो है वो एक साइंस वाला एक आदमी हूँ, साइंस टीचर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं जो क्लासिकल अलूम हैं उन पर मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इतराज़ इस बात पर है कि उनको उन अल्फाज को जो है वो मौसर तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि मुर्दा ज़माने हैं और ये जवाज़ नहीं बनता। लेकिन असल मुर्दा ज़माने तब हैं कि उनको मुर्दा तरीके से उनको पढ़ाया जाए। उनको गलत तरीके से उनको पढ़ाया जाए, पुराने तरीके से। और डेड लैंग्वेज से मुराद वो होता है कि जिस जबान का कोई आगे इतलाक ना हो, उसमें मुआशरे में या उसका इतलाक ना हो। कहता है मुझे उन जबानों से इतराज़ नहीं है, मुझे इतराज़ इस बात से है कि उनको जो पढ़ाने का तरीका है वो घुसा पिटा और वो बहुत पुराना तरीक़ेकार है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आपके लातीनी और यूनानी इल्म के जो असबाक हैं, जो लेसन्स हैं, बिल्कुल वही हैं जो कि उस वक्त थे जब मैं 10 साल पहले यहाँ आया था। चिप्स आंसर्ड slowly and with pride. For that matter, they are the same as when your predecessor, Mr. Meldrum came here, and that was 30 years ago. We began here, Mr. Meldrum and I, in 1870, and it was Mr. Meldrum predecessor, Mr. Weatherby, who first approved my syllabus. You will take the Cicero for the 4th, he said to me. Cicero to not Kikru. तो इसमें प्रेडिसेसर का इंपॉर्टेंट है, पेशरू को कहते हैं, इसका फॉर रनर FORERUNNER, एंटीसीडेंट ANTECEDENT, डील विथ होता है निपटना, सामना करना, हैंडल या कंडक्ट। क्लासिक आपको पता है कि यूनानी जबान पुराने को कहते हैं, और बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट लफ्ज नहीं है। चिप्स आंसर्ड स्लोली, और उसने इस तरह से बड़े जो है वो जवाब दिया बड़े फख्र के साथ। इस मामले में वही है जो कि उस वक्त थे आपके जो पेशरू यानी प्रेडिसेसर जो आपसे पहले थे, मिस्टर मेल्ड्रम यहाँ आए थे, और वो 38 साल पहले की बात है। हमने मिलकर हमने जब काम इकट्ठे किया था, मिस्टर वेल्ड्रम और मैंने 1870 में, वो ये मिस्टर वेल्ड्रम के पेशरू थे मिस्टर वेदरबाई, जिन्होंने शुरू में मेरे जो है वो सिलेबस को मंजूर किया, कबूल किया, और आप चौथी क्लास में सिसरू पढ़ाएंगे। उन्होंने भी सिसरू कहा था और किकरू नहीं कहा था। लाज़िम बात है कि जैसा जो कुछ जग में होगा गिलास में वही आएगा। टीचर गलत होगा तो बच्चे ने भी गलत बोलना है। जैसे कि एक स्कूल में एक आए, दूसरे DO आए उनको चेक करने के लिए, तो एक बच्चे को बुला कर उन्होंने कहा कि सबक सुनाएं, उसका उर्दू का लेसन सुनाएं। जब उसने सुनाना शुरू किया तो लफ्ज़ आ गया, बच्चे ने पढ़ा चौनके चौनके। वो जो ऑफिसर था वो बड़ा नाराज़ हुआ
उसने बुलाया उसके उस्ताद को कि ये क्या बच्चों को आपने पढ़ाया है कि चौनके चौनके। तो उसने कहा कि इन खबीसों को मैं कई बार कह चुका हूँ, ये चौनके चौनके नहीं है, ये लफ्ज़ चौनक्का चौनक्का है। तो लाज़िम बात है, जब उस्ताद गलत बोलेगा तो आगे जो स्टूडेंट है उसने भी गलत बोलना है। तो सेम यही था। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव माई पॉइंट, यू लिव टू मच इन द पास्ट एंड नो एनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टाइम्स आर चेंजिंग वेदर यू रियलाइज इट आर नॉट। वो कहता है बड़ी अच्छी बात है मिस्टर चिप्स, लेकिन एक मरतबा फिर ये मेरे जो नुक्ता नजरिया, जो मेरा ख्याल था, मेरी बात जो है वो सच साबित हुई कि आप बहुत ज़्यादा माजी में रहते हैं, हाल और मुस्तकबिल में आप नहीं रहते। और लेकिन आपको इस बात का मालूम नहीं है कि जो वक्त है, जो टाइम है, वो तेज़ी से जो है वो तेज़ी से बदलता जा रहा है और वालिदैन की डिमांड कुछ और है, बच्चों की डिमांड कुछ और है। लिहाजा उसके मुताबिक ही जो है वो डिमांड के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगिनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर देयर 3 years school fees than a few scraps of language that nobody speaks. Besides, your boys don't learn even what they are supposed to learn. None of them last year got through the lower certificate. स्क्रैप यहां इंपॉर्टेंट है, टुकड़े को कहते हैं फ्रेगमेंट, FRAGMENT, पीस या बिट, स्लैक पहले भी लिखवा दिया, सुस्त लेजी, इनएक्टिव, नेग्लिजेंट, वर्कशाई, सुस्त नाकाहिल को कहा जाता है कि आप उसे महसूस करें या ना करें, जो मौजूदा दौर के जो वालिदैन हैं जदीद दौर के, वो स्कूल की 3 साल की फीस के बदले में वो कुछ ज़्यादा मांगते हैं। ऐसी ज़बानों के चंद टुकड़े पढ़ा दिए जाएं जिन्हें कोई नहीं जानता। इसके अलावा आपके लड़के जो कि कुछ भी नहीं सीख पाते, जिसके सीखने की उनसे तवक्को भी नहीं की जाती, उनमें से किसी ने भी, इन बच्चों में से, आपके स्टूडेंट में से किसी ने भी गुज़श्ता बरस कोई लोअर सर्टिफिकेट पास नहीं किया। एंड स्टली इन अ टोरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग टू बी पुट इनटू वर्ड्स, Chips made answer to himself, these examinations and certificates and so on, what did they matter? And all this efficiency and up to dateness, that did that matter either? टोरेंट कहते हैं धारे को, गश GUSH, प्रेशर PRESSURE, स्ट्रीम STREAM, एंड सडनली इन अ टोरेंट, और अचानक ख्यालात का एक धारा जो कि इतना शदीद था कि वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, कि चिप्स ने अपने आप को जवाब दिया। कहता है कि ये सारे जो इम्तिहानात, जो हम बच्चों के इम्तिहानात लेते हैं, सर्टिफिकेट और इस तरह की दूसरी चीज़ें, इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या वैल्यू है, ये इस्तेदाद और जिद्दत, ये क्या अहमियत रखती है। अगर देखा जाए तो उसकी बात किसी हद तक ठीक थी, इसलिए कि एजुकेशन इज़ नॉट इंफॉर्मेशन बट फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बंदा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या कोई बन जाए, दूसरा दीनदार बन जाए। इससे ये है कि तालीम से इंसान हासिल क्या करता है, उसने आपके किरदार को, कि आपके किरदार में क्या तब्दीलियां रूनुमाई हुई उसकी वजह से। राल्स्टन वॉज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नोब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन। के स्नोब कल्चर के मानी सुपेरिटी कम्प्लेक्स, दिखावे वाला,
जो बज़ाहिर हो। वैसे स्नोब के मैंने जो है वो उसको कहते हैं एरोगेंट, ARROGANT, शोई SHOWY, मगरूर या अमारत परस्त। कि राल्स्टन ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था, और एक ऐसी फैक्ट्री जो खुद पसंद सकाफत को जन्म दे रही थी और जिसकी बुनियाद मशीनों पर हो। द ओल्ड जेंटलमैनली ट्रेडिशंस ऑफ फैमिली एंड ब्रूड acres were changing as doubtless they were bound to, but instead of widening them to form a genuine inclusive democracy of Duke and Dustman, Ralston was narrowing them upon the single issue of a fat banking account. Inclusive जामिया, comprehensive, ड्यूक लॉर्ड को कहते हैं। कि खानदानी, वो कहता है कि जो खानदानी कदीमी शरीफाना जो रिवायात और वसी रकबे तब्दील हो रहे थे, जैसा कि बिलाशुबा उन्हें तब्दील होना था, उसकी बजाय कि उनको वुसअत देकर जो रईस लोग हैं और खाक लोगों की हकीकी जामे जमहूरियत की जो है वो तश्कील दी जाए। राल्स्टन उन्हें एक बड़े बैंक का अकाउंट के वाहिद मामले तक महदूद कर रहा था। देयर नेवर हैड been so many rich men's sons at Brookfield. The speed day garden party was like escort. Ralston met these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school, and since they could not buy their way into Eton or Harrow, they greedily swallowed the bait. Underline कर ले, swallow the bait. A full fellows, some of them, though others were decent enough, financiers, company promoters, pill manufacturers. One of them gave his son £5 a week pocket money, vulgar, ostentatious, all the hectic, rotten ripperness of the age and sense of promotion. तो इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट हैं पहले उनके लिख लें, दूसरा उनके सिनोनिम्स लिख लें। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हुआ है, swallow the bait, धोखे में आना, be deceived। दूसरा ostentatious, इसका गे, GAY, pompous, POMPOUS, showy, SHOWY। उसके बाद वल्गर, अनसिविलाइज्ड, परसोड होता है किसी को कायल करना, हेक्टिक, तकलीफ दे, यानी हेक्टिक का लिख लें फ्यूरियस, FURIOUS, कंफ्यूज्ड, CONFUSED, रोटन, खराब को कहते हैं, बैड या इमोरल। There never had been so many rich men's sons at Brookfield, कि ब्रुकफील्ड में इतने ज्यादा उम्रा के बेटे नहीं पढ़ते थे। ब्रुकफील्ड पार्टी वाज लाइक एस्कॉर्ट
और यौम तकरीर गार्डन पार्टी रेस्कॉर्ड में की तरह थी, और राष्ट्रम जो है वो लंदन की गलियों में इन दौलतमंदों से जो है वो मिला और उन्हें भी उनको कायल करने की कोशिश की ताकि वो ब्रुकफील्ड की तरक्की करें और स्कूल आगे बढ़े। तो यहाँ से आगे लेक्चर नंबर 15 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।